Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा की तरह बहुत खुश होंगे। हमारा आज का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी और उसमें हम डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स। प्रीवियसली हमने इसके फिनोमेना और पोस्टुलेट्स और AB2 और AB3 सिस्टम्स देखे थे। इस वीडियो में हम AB4 सिस्टम और AB5 एंड 6 सिस्टम देखेंगे। सबसे पहले AB3E सिस्टम जो अंडर डिस्कशन था, दैट इज़ रिगार्डिंग 1 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, और उसमें बॉन्ड एंगल AB4 से डिस्टॉर्ट होके 107 पे लाई करता है। और उसमें आप स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल में देखें तो एक लोन पेयर एक वर्टेक्स पे आएगा और बाकी के 3 बॉन्ड पेयर्स 3 कॉर्नर्स पे आ जाएंगे और इस तरह इसकी ये स्ट्रक्चर शो किया जाएगा। अब अगर लिगेंड का इंट्रैक्शन शो करना है तो उस फॉर्म में हम इसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे। दैट इज नाइट्रोजन एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर्स। अच्छा, यहाँ पे हम लिगेंड इंटरेक्शन के लिए डॉटेड लाइन यूज़ करेंगे और इसका भी जो लोन पेयर है वो भी इन पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल कितना आया है 107 डिग्री। तो इसके जो ज्योमेट्री आएगी वो हम लिखेंगे ट्राइगोनल, क्योंकि देखें 3 कॉर्नर्स पे 3 बॉन्डेड आइटम्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास आएगा ज्योमेट्री में ट्राइगोनल। और क्योंकि ये एक एट द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर है तो इस वजह से हम इसे कहेंगे पिरामिडल। टेट्राहेड्रल की बजाय जो ये लोन पेयर है इसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हुआ और उसकी ज्योमेट्री बन गई है ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 या PCl3 दोनों AB3E सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। Our next system is AB2E2 system, और AB2E2 सिस्टम में हमारे पास एग्जाम्पल है H2O। इस केस में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स आपके पास 2 हैं, बॉन्ड पेयर्स भी 2 हैं। और अब इसके आते हैं स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की तरफ। क्योंकि ये AB4 सिस्टम में लाई कर रहे हैं इसलिए ऑक्सीजन आएगा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। सेंटर में पहले आप 2 लोन पेयर्स ड्रॉ करें एट मैक्सिमम डिस्टेंस, उसके बाद बाकी के 2 बॉन्ड पेयर्स शो कर दें, दैट इज विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें बॉन्ड एंगल इन 2 की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं और इसलिए इनके दरमियान बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, जबकि बॉन्ड पेयर्स के दरमियान बॉन्ड एंगल ये इसको रिपेल कर रहा है और ये भी इसको रिपेल कर रहा है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट होके जो स्टैंडर्ड वैल्यू 109 थी AB4 के केस में वो डिस्टॉर्ट होके आ जाएगी 104 तक। यस राइट, 104 डिग्री तक आ जाएगा। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एंगुलर मोलेकुलर स्ट्रक्चर। इट्स ज्योमेट्री इज एंगुलर मोलेकुलर स्ट्रक्चर। क्योंकि ये टेट्राहेड्रल में भी नहीं जाएगी और ट्राइगोनल में भी नहीं जाएगी, क्योंकि जस्ट 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 वैसे लोन पेयर्स आ जाएंगे।
और इसका सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है? ऑक्सीजन सेंटर में रखें, लोब सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन आप अगर देखें तो अभी भी इसको आप टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में बना सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। और इसका सेकंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आएगा, ऑक्सीजन को सेंटर में रखें, एक टेट्राहेड्रल फॉर्मेट में ऊपर जाएं, एक इधर आ जाएगा, सेकंड वन इज़ लाइक दिस एंड थर्ड वन इज़ लाइक दिस। तो इस फॉर्मेट में इनके दरमियान इंटरेक्शन, ये जितने भी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ये सारे ओके हैं, आप इनमें से कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरह ये इसका एंगुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा। टेट्राहेड्रल शेप में भी आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये AB4 सिस्टम में लाई कर रहा है, और वैसे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ये एंगुलर स्ट्रक्चर शो करता है। सो आवर नेक्स्ट सिस्टम इज AB5 सिस्टम, और उसको हम कितने सिस्टम्स में फर्दर स्टडी कर सकते हैं? दैट इज AB4E, AB3E2 एंड AB2E3। AB5 के केस में 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर्स, इसके केस में 1 लोन पेयर है, और 4 बॉन्ड पेयर्स, इसके केस में 2 लोन पेयर्स हैं और 3 बॉन्ड पेयर्स, और इसके केस में 3 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। अगर AB5 की बात करें तो इसमें PCl5 इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू बी हाईलाइटेड हियर। लेट्स सी, P इसने इसके साथ 5 क्लोरीन या बॉन्ड पेयर्स अटैच्ड हैं, तो 3 तो आप रख देंगे ट्रायंगुलर शेप में इक्वल डिस्टेंस पे, और 2 इसके वर्टिकल पोजीशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम Cl मेंशन करें तो ये क्या होगा? ये ट्रायंगुलर बना रहा है ज्योमेट्री, और ये 2 क्या करेंगे? एक पिरामिड इसके साथ और सेकंड पिरामिड इसके साथ आएगी, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें बॉन्ड पेयर्स पे आ जाएं। अगर अच्छा, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जा रहे हैं इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं, और जो वर्टिकल फॉर्मेट में है ये है एक्सियल पोजीशन। ठीक है, अब अगर हम इक्वेटोरियल का देखें तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 आएगा। इनको हम मेंशन कैसे करते हैं? दैट इज ClPCl, ClPCl, दैट इज इक्वेटोरियल, बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। अब आ जाए एक्सियल का, एक्सियल ClP और Cl एक्सियल, दैट इज ClPCl, एक्सियल बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री। अगर हम यहाँ से इक्वेटोरियल और एक्सियल लें तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना आएगा? दैट इज 90 डिग्री। सो ClPCl, और आगे आप लिखेंगे इक्वेटोरियल वर्सेस एक्सियल, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा? दैट इज 90 डिग्री। सो इस तरह इसके 3 तरह के बॉन्ड एंगल्स आपके पास आएंगे। और इसकी बाकी एग्जांपल्स हैं SbCl5, दैट इज एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास AB4E सिस्टम, जिसमें 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास SF4
and sulfur tetrafluoride and tellurium tetrachloride. इसकी हम ज्योमेट्री देखते हैं कि ये AB5 सिस्टम में आ रहा है, इसलिए सल्फर को सेंटर में रखें और आप इसका एक्सियल पोजीशंस ड्रॉ करें। 2 फ्लोरीन इधर आ गए क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, और बाकी के 3 आने थे ट्रायंगुलर शेप में, 2 इस साइड पे, और जो थर्ड पोजीशन आएगी ट्रायंगुलर शेप में उस पर आप एक लोन पेयर प्लेस कर दें। सो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह से आएगी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा, देखें लोन पेयर अफेक्ट मैक्सिमम किस फॉर्मेट में इन पे डालेगा कि ये इनको पुश करेगा, और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो, क्योंकि ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जाएंगे दूसरी तरफ अवे फ्रॉम द लोन पेयर, तो लोन पेयर वाली साइड से इनका बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज़ 186 डिग्री, और जो इक्वेटोरियल पोजीशंस पे है दैट इज़ FSF एक्सियल 186 डिग्री एंड FSF इक्वेटोरियल 116 डिग्री, क्योंकि देखें ये भी इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और ये भी इस साइड पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए 120 से कम होके ये 116 डिग्री तक आ गए हैं विद इफेक्ट फ्रॉम द लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री को हम क्या कहेंगे, दैट इज सीसॉ। जैसे सीसॉ लाइक 2 पोल्स होते हैं और दरमियान में एक वाइटल पॉइंट, उस फॉर्मेट में इसको सीसॉ ज्योमेट्री में रिप्लेस किया गया है। और दूसरी है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, इसमें भी आता है क्योंकि टेट्राहेड्रल में भी 4 होते हैं बॉन्ड पेयर्स, तो ये 4 तो हैं बट एक लोन पेयर भी है, इसलिए हम इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AB3E2 सिस्टम। AB3E2 सिस्टम में इसकी एग्जाम्पल है ClF3। ठीक है, अब Cl वैसे ही सेंटर में आएगा और एक्सियल पोजीशन पे आप F ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ फ्लोरीन। अच्छा, अब जो इक्वेटोरियल पोजीशंस 3 थी उनमें से एक F उधर आ जाएगा, बाकी की जो 2 पोजीशंस होंगी उन पे लोन पेयर्स आ जाएंगे, और इस तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल आएगा एक्सियल के दरमियान FClF के दरमियान वो हो जाएगा 175 डिग्री। पहले ये 180 था और इससे डिस्टॉर्ट होके ये 175 आ गया, और अगर इधर से आप मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 185 डिग्री। नो डाउट ये स्फेरिकल फॉर्मेट में होते हैं, आप किसी एक तरह से नहीं कर सकते कि ये किस साइड से है, बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ अगर आपके पास 180 डिग्री प्लस माइनस 5 आता है, देन आप इसको अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन ये कह सकते हैं कि ओके फ्रॉम दिस साइड इट इज़ टू अप 185 एंड फ्रॉम दिस साइड इट इज़ 175 डिग्री। सो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एज वेल। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में 3 पोजीशंस पे हैं, 2 एक्सियल और 1 इक्वेटोरियल, और बाकी 2 इक्वेटोरियल पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर्स, और इस ज्योमेट्री को हम कहेंगे दैट इज़ टी शेप्ड ज्योमेट्री। और दूसरा इसमें ट्राइगोनल बाईपैरामिडल भी कहा जाता है। अगर हम लोन पेयर्स के वर्सेस देखें तो उस केस में हम इसे टी शेप्ड कहेंगे या ट्राइगोनल बाईपैरामिडल, लेकिन ट्राइगोनल बाईपैरामिडल क्योंकि हम आइडियल के केस में, स्टैंडर्डाइज्ड के केस में कहते हैं विदाउट एनी लोन पेयर, इसलिए हम इसको प्रेफरेबली टी शेप ही कहेंगे।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास AB2E3 सिस्टम, 3 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे। और इसमें एग्जाम्पल है ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। अब ज़ीनॉन है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखें, 2 फ्लोरीन्स यहाँ आ जाएंगे और बाकी की तीनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे लोन पेयर्स आ जाएंगे इन दिस फॉर्मेट। और इस तरह इसकी ज्योमेट्री भी आएगी लीनियर, और बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट 180 डिग्री। मतलब अगर इधर से आप देखेंगे तो स्लाइटली हायर देन 180 होगा, इधर से देखेंगे तो स्लाइटली हायर देन 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसको रिपेल करेंगे। और इधर से देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इन्फ्लुएंस कम होगा एज़ कम्पेयर टू दीज 2 लोन पेयर्स, तो ये 180 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 180 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट वुड बी लेसर देन 180 डिग्री इन ऑन along this side, and along this side it would be slightly greater than 180 degree, but its geometry would be linear. So in this case, all the 3 equatorial positions would be occupied by the lone pairs and 2 axial positions would be occupied by 2 fluorides. So thank you for very much for watching the video. Stay tuned and subscribe my channel and press bell icon. Thank you very much. Allah Hafiz.